शहर के पश्चिमी छोर पर, जहां पुरानी हवेलियां अपने अतीत के साए में खड़ी थी और घने उलझे हुए पेड़ सूरज की रोशनी को भी धरती तक पहुंचने से रोकते थे, वहां एक अजीब सा सैलून था। उसका नाम था रूप मंत्रा। बाहर से वो किसी भी सामान्य सैलून जैसा ही लगता था। बड़े बड़े शीशे के दरवाजे जो हल्की गुलाबी रंग की दीवारों को दर्शाते थे, और अंदर से आती धीमी, लगभग सम्मोहित कर देने वाली संगीत की आवाज। लेकिन इस सामान्य मुखौटे के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी थी। जो भी एक बार इस सैलून के अंदर कदम रखता, वो कभी वापस नहीं लौटता था। शहर में फुसफुसाहट थी, एक ठंडी डरावनी अफवाह कि रूप मंत्रा एक ऐसी जगह है जहां लड़कियां खूबसूरती की तलाश में जाती हैं और फिर अचानक गायब हो जाती हैं, जैसे हवा में घुल गई हों, बिना कोई निशान छोड़े। रिया एक 24 वर्षीय महत्वाकांक्षी ब्लॉगर थी, जिसकी रगों में रोमांच दौड़ता था। उसे अपने ब्लॉग मिस्टीरियस मिया के लिए एक रोमांचक और अनसुलझे विषय की तलाश थी, और रूप मंत्रा के किस्से उसके कानों तक पहुंचे थे। लोग कहते थे कि वहां जाने वाली लड़कियां ऐसी खूबसूरत हो जाती थी कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। उनकी त्वचा चमकदार, बाल रेशमी और आंखें ऐसी चमकने लगती थी जैसे उनमें तारे जड़े हों। पर इस अकल्पनीय सुंदरता का एक काला पहलू भी था। ऐसी लड़कियां चंद दिनों में ही रहस्यमय तरीके से लुप्त हो जाती थी। रिया ने तय किया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगी, भले ही इसके लिए उसे किसी अज्ञात और भयावह खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। उसके अंदर का पत्रकार उसे उकसा रहा था कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें नहीं है, बल्कि कुछ भयानक और अमानवीय सच जरूर इस सैलून की गहराइयों में छुपा है। एक धुंधली शरद ऋतु की शाम, जब हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी, रिया पूरी तैयारी और एक छोटी से नोटपैड के साथ रूप मंत्रा के बाहर खड़ी थी। अंदर से एक अजीब सी पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध आ रही थी, जो चंदन, किसी अज्ञात बासी जड़ी बूटी और किसी अनजानी मीठी पर अब सड़ी हुई चीज का मिश्रण लग रही थी। ये सुगंध इतनी आकर्षक थी कि रिया चाहकर भी पीछे नहीं हट पाई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, पर उसने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से दरवाजे का ठंडा हैंडल घुमाया। अंदर का माहौल किसी पुरानी परित्यक्त हवेली जैसा था, जहां समय सदियों पहले रुक गया हो। मध्यम पीली रोशनी, जो शायद कुछ पुरानी लालटेनों से आ रही थी, दीवारों पर लगे बड़े बड़े प्राचीन शीशों पर पड़ रही थी, जिससे अजीबोगरीब और डरावनी परछाइयां बन रही थी, मानो अदृश्य आकृतियां दीवारों पर नाच रही हों। कोने में एक बूढ़ी पर अजब सी खूबसूरत और रौबदार महिला बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे जलते हुए अंगारे, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें कोई गहरा अनकहा रहस्य छुपा था। उसके बालों में चांदी की लटें थीं, जो सफेद धुंध जैसी लग रही थी, और उसने रेशमी काले वस्त्र पहने थे, जो अंधेरे में घुलमिल रहे थे। यही थी सैलून की रहस्यमयी मालकिन, माया, जिसके बारे में रिया ने केवल कहानियां सुनी थी। आइए बिटिया, माया ने अपनी धीमी, कर्कश पर सम्मोहित कर देने वाली आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रही थी। किस सेवा के लिए आई हो? यहाँ हर इच्छा पूरी होती है, हर रूप निखरता है, बस कीमत चुकानी पड़ती है। रिया ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसका गला सूख रहा था। मुझे बाल कटवाने हैं और एक नया मेकओवर चाहिए, उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैंने आपके हुनर के बारे में बहुत सुना है कि आप किसी को भी स्वर्ग से उतरी अप्सरा बना सकती हैं। माया की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकारी चमक आ गई, जिसने रिया को अंदर तक सहरा दिया। सही जगह आई हो बिटिया, यहाँ से कोई निराश नहीं लौटता। हर लड़की यहाँ से परी बनकर निकलती है, एक ऐसी परी जिसकी सुंदरता अमर हो जाती है। माया ने अपने लंबे पतले हाथों से रिया को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी की ओर इशारा किया, जो गहरे लाल रंग के रेशम के कपड़े से ढकी हुई थी। कुर्सी पर बैठते ही रिया को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वो किसी ठंडी कब्र पर बैठी हो, और एक पल के लिए उसे लगा कि वो कुर्सी में धंसती जा रही है। माया रिया के पीछे आई। उसके कदम इतने खामोश थे कि रिया को पता ही नहीं चला। माया ने अपने नुकीले, लंबे नाखून वाले हाथों से रिया के बालों को छूना शुरू किया। रिया को लगा जैसे उसके सिर की त्वचा पर हजारों छोटी छोटी बर्फीली सुइयां एक साथ चुभ रही हों। दर्द असहनीय था, जैसे उसके सिर से कुछ खींचा जा रहा हो, पर माया की मंत्रमुग्ध कर देने वाली बातें और उसकी आंखों का सम्मोहन रिया को उठने नहीं दे रहा था। रिया का शरीर जैसे उसके वश में नहीं था। वो कुर्सी पर एक निर्जीव वस्तु की तरह बैठी थी। तुम सुंदर हो बिटिया, माया फुसफुसाई। उसकी आवाज रिया के दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र। पर मैं तुम्हें और भी सुंदर बना दूंगी, ऐसी सुंदरता जो किसी ने कभी नहीं देखी होगी, ऐसी सुंदरता जो दुनिया को तुम्हारी ओर खींचेगी, जो उन्हें दीवाना बना देगी। पर उस सुंदरता की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हर सौंदर्य की अपनी कीमत होती है। रिया ने डर कर शीशे में देखा। माया के चेहरे पर लगे पुराने, मोटे मेकअप के नीचे कुछ अजीब सा हिल रहा था, जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ जीवित हो, कुछ रेंग रहा हो। जैसे जैसे माया रिया के बालों को कंघी कर रही थी और उसके चेहरे पर कुछ अदृश्य लेप लगा रही थी, शीशे में रिया का चेहरा बदल रहा था। उसकी त्वचा धीरे धीरे एकदम गोरी, दूधिया हो रही थी। उसमें एक जादुई रोशनी भर दी गई हो,
और होठ खून जैसे लाल और रसीले दिखने लगे थे। लेकिन साथ ही रिया को भयंकर कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी सारी ऊर्जा, उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर से खिंची जा रही हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का कुछ अंश, उसकी चेतना का एक हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा हो। अचानक सैलून में एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया, जिसने रिया के रोंगटे खड़े कर दिए और उसके दिल को कसकर पकड़ लिया। उसने डर कर शीशे में देखा तो पीछे माया के ठीक बगल में एक धुंधली भयानक परछाई खड़ी थी। परछाई ने धीरे से अपना लंबा, पतला, कंकाल जैसा हाथ बढ़ाया और रिया के सिर से कुछ खींच लिया, जैसे कोई अदृश्य चमकीला धागा टूट गया हो। रिया को लगा जैसे उसके अंदर का कोई अंश, उसकी आत्मा का एक टुकड़ा, उसकी सबसे प्यारी यादें, उसकी पहचान, सब कुछ बाहर निकल गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अपने बचपन की कुछ सबसे खुशनुमा यादें और अपना नाम तक खो दिया है।